आपको लाइन से रिलेटेड भी आपको मैंने 2 ड्राइंग्स बना के दिखाया था, ओके। और सर्किल से रिलेटेड भी मैंने 2 ड्राइंग्स आपको बना के दिखाया था, और साथ में मैंने डायमेंशंस भी मेंशंस करके दिखाया था कि किस तरीके से हमें लेंथ का डायमेंशन शो करना है, राइट। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन का लेंथ कैसे हम शो करेंगे, मेजरमेंट कैसे दिखाएंगे, एंगल अगर हमें दिखाना हो तो हम कैसे एंगल दिखा सकते हैं, और अगर हमें लाइन स्ट्रेट बनाना है तो उसके लिए हम क्या कमांड लेंगे, और अगर लाइन कोई एंगल पे अगर बना हुआ है, ठीक है, तो उस लाइन का हम किस तरीके से मेजरमेंट दिखा सकते हैं, लेंथ दिखा सकते हैं। उसके अलावा सर्किल का रेडियस और डायमीटर जो है वो मेजर करना आपको मैंने सिखाया था, राइट। किस तरीके से हम रेडियस और डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पे सर्किल बनाने के मेथड्स और उसकी प्रॉपर्टीज को भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, ओके। सो नेक्स्ट अब आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे फर्स्ट जो है जो ड्राइंग हमें स्टार्ट करेंगे वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज आता है अपने, ओके। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक आपका होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप काम करेंगे, राइट, तो जो आपको ये एक्सिस जो दिख रहा है, राइट, ये एक्सिस इसी का यूज होगा, ठीक है। और इस एक्सिस को आप अपने वर्क स्पेस पे कहीं पे भी अगर आप रख देंगे तो हमेशा ऑरिजिन पे ही शो करेगा, यानी कि ऑलवेज। सो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि एक्स कॉमा वाई, सबसे पहले आपको एक्स का कोऑर्डिनेट आपको देना होगा, देन हम वाई का कोऑर्डिनेट दें, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी आप काम करेंगे तो आपको जो है लास्ट कोऑर्डिनेट आपका नोन होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। और आपको एक्स कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं तो आपको एक्स की वैल्यू में चेंज होगा, वाई में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं तो वाई की वैल्यू में हम चेंज करेंगे, और एक्स में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, जो वैल्यू है वही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सिंबल जो होगा यहाँ पे जो रूल्स है वो मैंने वही बता रखा है कि अगर आप एक्स डायरेक्शंस में आप जा रहे हैं तो आप उसके अंदर वैल्यू को एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शंस करेंगे, और वाई डायरेक्शंस में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, जो वैल्यू होगा वही हम शो करेंगे। और अगर वही हम वाई डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट इसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे या फिर अगर ऑटोकैड में आपने बना रखा है तो आप यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे कोऑर्डिनेट वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं इस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डायमेंशंस भी है तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है, राइट। इसको हम ए कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये आपका बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आपका डी कोऑर्डिनेट, ई कोऑर्डिनेट, एफ, जी, एच, आई, इस तरीके से हमारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट यहाँ तक फॉर्म होंगे, ठीक है। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, राइट, तो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट लेंगे तो मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, दिस इज ए कोऑर्डिनेट, यहाँ से कलर ले लेते हैं, इसको हम बी कोऑर्डिनेट दे देते हैं, ये आपका सी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका डी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फिर आपका ई कोऑर्डिनेट, राइट, एफ, जी, एच, इस तरीके से हमारे कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा आपका आई कोऑर्डिनेट, देन जे, के, राइट। तो सबसे पहले अगर ए से स्टार्ट करते तो ये मेरा क्या होगा, ऑरिजिन पॉइंट होगा, राइट। यहाँ से हमें स्टार्ट करें तो एक्स का भी आपका जीरो कोऑर्डिनेट हो जाएगा और वाई भी आपका जीरो कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर वही अगर हम यहाँ से चल रहे हैं, राइट, अब आप देखेंगे अगर हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो हमेशा ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो आपका क्या होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो जब यहाँ से बी का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो आपको बी में कितना चलना है, एक्स के अंदर 100 चलना, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 100,0 है, ठीक है, 100, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ सर।
हाँ सर, जी सर। कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं एबीसीडी जो मार्क किया मैंने? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे जब हम चलेंगे वापस से, ठीक है, तो बी का कोऑर्डिनेट जो है हम एक्स में चल रहे हैं तो 100,0 हो गया, राइट। अब हम सी चल रहे हैं तो सी हमारा कितना लेंथ है 20, और वो हमारा कितना होगा वाई में। तो यहाँ पे एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि 100 का 100 हम छोड़ देंगे, हमें एक्स में कुछ भी चेंज नहीं करना है, वाई में हमें कितना करना है 20। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 100,20। मैं आपको सेम कोऑर्डिनेट से आपको बना के भी दिखा दूंगा। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जो आपका ये कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स पीछे जा रहा है, राइट, डी वाला कोऑर्डिनेट, यानी कि पीछे कितना जा रहा है 40। तो हमें 100 में से 40 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60, और वाई में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो ये आपका 20 का 20 ही रह जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम वाई में चल रहे हैं तो आपका ये जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो 60 का 60 रहेगा, राइट, और वाई हमारा क्या हो जाएगा 120, ठीक है। वो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, डी ई आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे हमने लिख दिया, और इस कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो वापस ई के लिए हम चलेंगे, तो एक्स में चल रहे हैं तो आपका हो जाएगा 100, राइट, और कॉमा आपका 120, क्योंकि हम वाई में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। अब वाई एफ के लिए आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 100 आपका एक्स में रहेगा, राइट, एज इट इज, और वाई में आपका कितना हो जाएगा 140, ठीक है, राइट। अब वापस आप एक्स कहाँ पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कितना 100, तो 100 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 कॉमा आपका 140, 0,140। देन वापस नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा वाई में ही, तो आपका एक्स की जो वैल्यू है आपकी 0 रहेगी, और आपका ये 120 हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। देन यहाँ पे आई का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते हैं तो एक्स हम 40 रखेंगे, राइट, और वाई का कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट मेंशंस करेंगे। अब वाई आपका यहाँ पे जे कोऑर्डिनेट के लिए आपका वाई जो होगा क्या होगा आपका 100 रिड्यूस होगा, यानी कि आपका ये कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स में आपका 40 रहेगा और वाई कॉमा आपको 0 रखना है, ठीक है। और वापस से आप अगर इधर की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, आपका 40 वापस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 0,0 पे आपका वापस कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका 20 होगा, ये आपका 100,120 हो गया, ये 120 हमारा कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ पे आपका जो रेस्टेंट बचेगा वो 20 बचेगा, और देन आप यहाँ से लेके चलेंगे 0 कॉमा आपका 20 हो जाएगा। सो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोऑर्डिनेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप नोट करना चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और किस तरीके से हमें करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो नाउ यहाँ से अब इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो अगर हम ऑटो कैड के अंदर हम चलते हैं, सेम अगर हम कोऑर्डिनेट के थ्रू हम ड्रॉ करते हैं, राइट, इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ना। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन कमांड आपको पिक करना है, ठीक है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको 0,0 आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका ऑटोमेटिकली देखो लाइन कोऑर्डिनेट से कनेक्ट हो चुका है। हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्लिक करने की। आपको लाइन कमांड लेना है, 0,0 प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइन को हमें स्ट्रेट करने के लिए ऑर्थो कमांड जो है वो ऑन कर लेंगे। क्या था 100,0, तो 100 कॉमा लगाएंगे 0, तो अब ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका लाइन जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। देन हमें ऊपर की तरफ चलना था कितना 100,20। आपको ये कोऑर्डिनेट डालने हैं, ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा, आपको कर्सर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको 100,20 आपको देना है, आपको कर्सर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन वापस हमें क्या करना है, इधर की तरफ कमांड लेना है, दैट इज द आपका 60 कॉमा आपका 60 20। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे क्या किसी को? नहीं।
ठीक है। सो ये आपका 100,0 हो गया, 100,20 हो गया, 60,20 हो गया। नाउ वापस हमें 100 ऊपर की तरफ चलना है, तो आपको बस लास्ट कोऑर्डिनेट आपको ध्यान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। दैट इज द 60 कॉमा आपका 120 होगा, तो आप देख सकते हो ऊपर की लाइन बन गई। वापस 100 कॉमा 120 करेंगे तो ये आपका साइड की लाइन बन जाएगी। 100 कॉमा आपको कर्सर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 140 करेंगे तो ये आपका ऊपर की लाइन बन गई, राइट। 0,140 करेंगे तो आपका ये लाइन बन जाएगा। आप देख सकते हो, बस मैं कोऑर्डिनेट डालते जा रहा हूँ और ये आपका होता जा रहा है। 0,120 करूँगा, ये आपका नीचे की लाइन बन जाएगी। 40,120 देंगे तो इधर की लाइन हो जाएगी, राइट। 40,20 करेंगे तो ये आपकी नीचे की लाइन बन जाएगी। नाउ 0,20 करेंगे तो इधर की लाइन बन जाएगी, और 0,0 वापस प्रेस कर देंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? कोऑर्डिनेट से आपका आई सेक्शन मैंने बना के दिखा दिया। आप ई सेक्शन का या फिर ए बी जो है, ये चारों आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप बना के देखेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम में आ रहा है। नाउ सेकेंड कोऑर्डिनेट पे चलते हैं। सेकेंड हमारा जो है, ठीक है, सेकंड जो है हमारा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इसके लिए जब हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम एट द रेट लगाएंगे, ओके, सिंबल। और उसके बाद आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको देना है। यहाँ पे आपको सबसे जो इजी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो आपका रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होता है। इसमें क्या करते हैं कि हम जिस डायरेक्शंस में वर्क कर रहे हैं हमें उसी का वैल्यू लेना है। सेकेंड जो एक्सिस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर x में काम कर रहा हूं तो y एक्सिस जीरो होगा, और अगर y एक्सिस में काम कर रहे हैं तो x एक्सिस जीरो। ठीक है, x एक्सिस में अगर वर्क करना है तो हमें x में वैल्यू ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, y एक्सिस जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर y में काम कर रहे हैं तो हमें y में वैल्यू ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, और हमारा x एक्सिस आपका जीरो होगा। और इसमें जो आपका लास्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑरिजिन की तरह ही बिहेव करेगा। आपको लास्ट कोऑर्डिनेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये सेम एक्सरसाइज है, राइट। इस एक्सरसाइज को वापस से उठाते हैं और सेम यहाँ पे मार्किंग करता हूँ मैं ABCD के नाम से, ठीक है। और इसको इस बार हम बनाएंगे किससे, रिलेटिव कोऑर्डिनेट से। तो आप देखेंगे इस बार जो है इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सेम ए जो होगा आपका ये 0,0 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब बी का आप करेंगे तो सबसे पहले आपको एट द रेट का सिंबल लगाना है, देन आपका आ जाएगा 100, राइट, कॉमा आपका 0। ठीक है, सेम अगर सी पे जा रहे हैं तो आपको एट द रेट लगाना है। ठीक है, और एक्स एक्सिस आपका 0 हो जाएगा, वाई आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, डी के लिए जा रहे हैं तो सेम आपको एट द रेट लगाना है। अब एक समय क्या करना, माइनस में चल कितना, माइनस का 40, और कॉमा आप करेंगे 0। ठीक है, देन ई के लिए आपका एट द रेट का सिंबल आएगा और आपका आएगा 0, एक्स आपका 0 होगा और वाई आपका क्या होगा, 100। ठीक है, देन एफ के लिए अगर आप निकालेंगे तो ये सेम एट द रेट आपका आएगा और आपका आ जाएगा 40,0 पॉजिटिव। ठीक है, देन जी के लिए आप जाएंगे 0। ठीक है, एट द रेट का सिंबल लगा देंगे 0, आपका 20। ठीक है, वापस अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो आपका एट द रेट का सिंबल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x में -100। ठीक है, और कॉमा आपका 0। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका i के लिए हो जाएगा एट द रेट 0, माइनस का 20। ठीक है, सो इस तरीके से कोऑर्डिनेट हमारा आ जाएगा। जे के लिए आपका आ जाएगा एट द रेट आपका 40,0। ठीक है, 40,0। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है इसके लिए आपका एट द रेट आएगा। ठीक है, 0, माइनस का 100। ठीक है, और सेम आपका इधर के लिए एट द रेट हम लगाएंगे माइनस का 40, 0।
तो इस तरीके से आपका एक कोऑर्डिनेट होगा। अब इस कोऑर्डिनेट से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सेम आप देखेंगे आई सेक्शन वापस से आपका यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। इस बार हम बना रहे हैं किससे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर लें कि किस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट को काम में लेना है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आते हैं, ये हमने बनाया था, इस बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वापस से सेम आपको एर इंटर करना है, कमांड 0,0 आप इंटर करेंगे और ये आपका कमांड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम आपको @ लगाना है। आप देखेंगे नीचे जो कमांड लाइन है उसमें आप क्या कोऑर्डिनेट डाल रहे हैं आपको दिख जाएगा। @100,0 करेंगे। नाउ अगेन @0,20 करना है। ठीक है, अगेन लेंगे, माइनस का 40,0 करेंगे। ठीक है, अगेन @0, आपका 100 करेंगे। ठीक है, देन @40,0। ठीक है, देन अगेन @0,20, देन अगेन -100,0। ठीक है, @0, -20। ठीक है, देन @40,0, अगेन @0, -100। ठीक है, देन -40,0। ठीक है, और देन 0,0। तो ये आप देख सकते हैं कि इस बार जो मैंने बनाया वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको बनाया। ठीक है, तो एक ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये अगर 100,0 है तो आप यहाँ से लीनियर डायमेंशंस पे जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, सेम आपने ये दिया है तो इसकी लेंथ जो है वो आपको उतना आना चाहिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 10 लाख 10 लाख 100 कितना मिनट होगा? क्या पूछ रहे हैं वापस से? हो रहा है ये 100 के बाद डेसिमल वैल्यू अपन लेते हैं ना, वो शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस डेसिमल वैल्यू को अगर हटाना चाहते हैं तो आपको डी इंटर करना है, 10 लाख नहीं है। ठीक है, यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे। ओके, और यहाँ से जो आपका डेसिमल वैल्यू है उसको आप यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, जो आप यूज में ले रहे हैं यहाँ से, ये आप डेसिमल वैल्यू को यहाँ से ओके कर देंगे, सेट करेंट करेंगे और क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसा आपको डायमेंशन दिखाना है वैसा आप डायमेंशन दिखा सकते हैं। अब शो कर रहा है 100। ठीक है, जो है हमारा वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमारा सिंबल जो होगा @ राइट, आपको इस तरीके से मेंशंस करना है @ देन आपका आ जाएगा लेंथ। ओके, ये आपकी लेंथ, फिर लेस देन का साइन आ जाएगा और फिर आपका आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, हर क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, राइट, जितने भी क्वाड्रेंट हैं सारे आपके एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, यानी कि आपको एंगल की प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी क्वाड्रेंट को या किसी भी एंगल को आप अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों एंगल क्या होगा, आपका इक्वली बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये भी आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, राइट, दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, 45 डिग्री होंगे। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ये स्ट्रेट लाइन है
और अगर उसको कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा। अगर इस एंगल को हम x बोलते हैं और इसको हम y बोलते हैं तो इन दोनों का जो एंगल का जो समेशन होगा वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों एंगल का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल अपने पास है तो दूसरा एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर अपने पास कोई दो पैरेलल लाइन है, राइट, और उस लाइन को कोई अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपका ए एंगल जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, इधर वाला जो एंगल होगा वो आपका इसके बराबर होगा। ठीक है, सेम आपका नीचे वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा और इधर वाला जो एंगल होगा वो आपका इसके इक्वल होगा। इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि ए एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। इस एंगल की बात करते हैं तो ये आपका इस एंगल के बराबर होगा। तो ये आपके पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल जो होता है, राइट, उसमें तीनों एंगल का जो सम होगा वो आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एक्स एंगल, वाई एंगल और जेड एंगल, अगर ये तीन एंगल हम कंसीडर करके चल रहे हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, तीनों एंगल का सम आपका कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। सो ये बेसिक जो है वो कंसेप्ट है, राइट। या फिर अगर कोई भी एंगल अगर हम बना रहे हैं उसको अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो सेम आपका दोनों एंगल जो होगा वो आपका इक्वल एंगल होना चाहिए। ठीक है, सो ये आपको बेसिक जो है एंगल का आपका कंसेप्ट है। और इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं और एंगल भी हम चेक कर सकते हैं। दोनों के दोनों हम कंसेप्ट को यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? इस एंगल को समझने में कोई डाउट है तो पूछिए। Yes or no? नो सर। ठीक है। अब इस एंगल के थ्रू हम कैसे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। ये आपको जो एक्सरसाइज है इसमें कोई ऐसा एक्सरसाइज है जिससे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाने में प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो एब्सोल्यूट और आपको रिलेटिव दोनों से बनाना है। ठीक है, चारों एक्सरसाइज को। तो अगर कोई ऐसा है जिसका अगर कोऑर्डिनेट आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ लो इन चारों ड्राइंग्स में से, राइट। इसमें से आप कोई सा भी आप बता दो। ये मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया, आपको ये बना के दिखाना है और आपको ये दोनों बनाना है किससे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव से। तो अगर इन तीनों का कोऑर्डिनेट अगर निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप पूछ लो, मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा कैसे कोऑर्डिनेट निकालना। सर एब्सोल्यूट वाला एक बार बता दो ना। क्या? एब्सोल्यूट वाला बता दो सर एक बार। वो पहले क्या स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम आ रही थी ना, उस वजह से समझ में नहीं आ रहा। वापस से इसी का बनाओ या फिर किसी दूसरे का बताओ? सर ई वाला ई का बता दो। चलो एक बार और देख लो। ठीक है, एब्सोल्यूट वाले से बता रहा हूँ मैं पहले। ठीक है, कोऑर्डिनेट सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। दिस इज ए कोऑर्डिनेट, ये आपका बी कोऑर्डिनेट, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई कोऑर्डिनेट हो गया, देन एफ, जी, एच, आई, जे, के और ए आपका एल कोऑर्डिनेट। यहाँ तक हमने सेम, हम यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो हमारा 0,0 हो जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट में आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो लास्ट कोऑर्डिनेट होगा उसी को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 75,0, क्योंकि लेंथ कितनी है, 75, तो ये हमारा 75,0 हो जाएगा। देन सी जो होगा वाई में चल रहे हैं, आपको एक्स एक्सिस जो होगा ये आपका एक्स एक्सिस होगा और ए वाली जो होगी आपकी वाई एक्सिस होगी। ठीक है, सो सी जो होगा वो आपका हो जाएगा 75,50। ठीक है, राइट। उसके बाद आपका 60 जो है एक्स में आपका जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा 15,60। अगर माइनस करेंगे 75 में से तो 15,15। ठीक है, उसके बाद अपने को कितना चलना है, 45 ऊपर की तरफ, यानी कि 45 इसमें हम प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा
15,60, राइट। 45 में हम 15 ऐड करेंगे, तो वापस से हम इधर की तरफ चलेंगे तो 60 दैट इज द 75, ओके, कॉमा आपका क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। नाउ ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा जी का हो जाएगा 75,75, ठीक है। वापस हम 60 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15,75, ठीक है, राइट। उसके बाद हम y में हम ऐड करेंगे कितना, 45 है, तो ये आपका हो जाएगा 15,120, ठीक है। 75 प्लस 45 आपका कितना हो जाएगा, 120। वापस से हम इधर कर जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 75,120, ठीक है। और देन हम ऊपर k का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 75, आपका हो जाएगा 135, ठीक है। नाउ एल का कोऑर्डिनेट जो है ये आपका टोटल कितना है, 75, यानी कि आपका 0, हो जाएगा 135, अच्छा, ठीक है। आप देख सकते हो इसकी लेंथ भी कितनी है, 135, तो यानी कि हमने अचीव कर लिया। वापस यहाँ आके 0,0, समझ में आया। यस सर, यस तो इसको ड्रॉ करके दिखाना है, ड्रॉ कर लेंगे आप, कर लेंगे सर। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आ रही है इन चारों में से किसी में, एब्सोल्यूट रिलेटिव क्लियर है, यस सर। ठीक है। ये आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं पोलर वाली कोऑर्डिनेट वाली ड्राइंग में निकाल लेता हूँ, जो आपका एक्सरसाइज नंबर 3 रहेगा। अब जैसे मैं एक ड्राइंग आपको ये बना के दिखाता हूँ, इसका सबसे फर्स्ट हमें एंगल कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस ड्राइंग में ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, इसका मतलब ए भी आपका एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। यानी कि कोई भी रेक्टेंगल और स्क्वायर या पैरेललोग्राम होगा तो उसका आपका समेशन ऑफ एंगल क्या होगा, 360 होगा, ठीक है। उसके अलावा ये बाहर का जो एंगल है ये आपका दे रखा है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको क्वाड्रेंट वाला काम बताया, तो यानी कि इसको हम ए कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये हमारा बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको हम सी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा डी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें ए वाला एंगल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जाएंगे तो हमारा ए एंगल चाहिए, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है वो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये एंगल जो मुझे कैलकुलेट करना है, राइट, ये वाली जो एंगल कैलकुलेट करना है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, ये एंगल आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये आपका होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, और ये आपका होता है कितना, 180 डिग्री, और ये आपका होता है 270 डिग्री, और वापस अगर यहाँ पे आते हैं तो कितना होगा, 360 डिग्री। तो अब अगर मैं ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 प्लस एंगल होगा, 90 से ज़्यादा एंगल होगा। अब यहाँ पे अपने को प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखनी है कि उस प्रॉपर्टीज को हम कैसे समझेंगे। तो अगर इस एंगल की बात करते हैं, मेरा टोटल 90 डिग्री है, और मैंने यहाँ से एक लाइन इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, 45 और 45 दोनों में आपका इंटरसेक्ट हो जाएगा। और इस एंगल का ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यानी कि ये टोटल एंगल जो है कितना है, 90 डिग्री है। तो एक एंगल ऑलरेडी मेरे पास 45 है, तो ये आपका एंगल जो बचेगा वो कितना होगा, 45 डिग्री होगा। बट हमारा ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि बी का जो कोऑर्डिनेट होगा, एंगल होगा, वो क्या होगा, 45, राइट, 45, और प्लस आपको उसमें 90 ऐड करेंगे क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 135 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि इसका एंगल कितना होगा, 135 डिग्री। सेम अगर मैं यहाँ सी का कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे भी क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे, और मुझे एंगल निकालना है कौन सा, ए वाला एंगल इधर ड्रॉ करने के लिए। तो सेम आप यहाँ पे देखोगे सेम कॉन्सेप्ट लाई कर रहा है, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका वापस से क्या हो रहा है, क्वाड्रेंट फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पे भी आपका 45 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाएगा। बट ये आपका जो एंगल होगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, दैट इज द क्या, आपका 180 डिग्री प्लस।
तो यानी कि सी का जो एंगल होगा, सी आपका हो जाएगा 180, राइट, और प्लस 45, ठीक है। तो जाके आपका ये एंगल होगा 225 डिग्री, यानी कि सी का। सेम डी के वहां पे हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, आपको एंगल कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना होगा। सो आपका ये सेम एंगल ये हमें कैलकुलेट करना है, और आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, दैट इज ये आपका 270 डिग्री, तो आपका एंगल प्लस होना है। सेम कंसेप्ट आपका ये 45 डिग्री, और ये भी रिमेनिंग आपका 45 बचेगा। तो डी का जो एंगल होगा क्या हो जाएगा 275, यानी कि इसका जो एंगल हम कैलकुलेट करेंगे 270 प्लस आपका 45, सो ये आपका आ जाएगा 315 डिग्री। क्लियर है एंगल कैलकुलेट करने में? यस सर। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, फिर आप बता देना कि आपको कौन से एंगल कैलकुलेट करने में और जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, सो सेम इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। हम यहाँ से सिंपली लाइन कमांड लेंगे और क्लिक कर देंगे जहाँ से भी ड्रॉ करना है। ठीक है, सो हमें सबसे फर्स्ट एंगल जो लेना है, और लेंथ आप देख रहे हैं 100 है, तो सारे लेंथ जो होगी वो 100 की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एट द रेट का लगाना है सिंबल, जो हमारा सिंबल है, उसके बाद लेंथ दे रहे थे, यानी कि 100 हमारा लेंथ हो जाएगा। लेस देन का ये साइन आपको कीबोर्ड से देना है शिफ्ट के साथ, ठीक है, और एंगल देंगे क्या 45 डिग्री, और इंटर करेंगे तो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली 45 पे बेंड हो गया, राइट। नेक्स्ट हमारा जो एंगल था यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री प्लस 45, यानी कि 135 का एंगल था। ठीक है, सो यहाँ पे 135 अगेन हम ड्रॉ करेंगे, तो कैसे होगा, कर्सर से कोई मतलब नहीं है, आपको एट द रेट लगाना है, आपको लेंथ 100 देना है, लेस देन का साइन, और 135 डिग्री आप देंगे। आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कर्सर चेंज हो गया। अगेन एट द रेट लेंगे, लेंथ देंगे 100 और लेस देन का साइन, और यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा था दैट इज द 225 एंगल आपका आ रहा था 225, और देन इंटर। ठीक है, अगेन एट द रेट लगाएंगे, लेंथ देंगे 100, लेस देन का साइन, और यहाँ पे हमारा एंगल आया था 315, और देन इंटर। तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये आके यहाँ पे मैच कर गया। यस और नो? यस यस सर। सर। क्लियर है? और इसमें यस मुझे सर। बता दो कि और कौन सा ड्राइंग है जिसमें एंगल कैलकुलेट करने में, क्योंकि आप इसमें भी एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक जगह पे, राइट, इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके अंदर भी आपका एक एंगल, दो एंगल दे रखा है, राइट। तो एक एंगल आपका ये भी क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो आपका तीसरा एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल होगा। 180 डिग्री आप लेके चलते तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्वलेटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों एंगल बराबर होगा उसको हम इक्वलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, और जिसके दो एंगल बराबर होंगे उसको हम आइसोलेस ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। आपने एंगल की प्रॉपर्टीज अगर स्टडी किया होगा, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, अब आपको इसमें भी कैलकुलेट करना होगा, इसमें भी कैलकुलेट करना होगा। एक और कैलकुलेट करके बता दूं? यस सर। ठीक है, मैं इस वाले का भी 120 डिग्री जो ये दे रखा है, यानी कि जितने भी इंटरनल एंगल है सारे हमारे क्या है 120 डिग्री। तो मैं ये भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा एंगल कैलकुलेट करना कैसे। सर ये थर्ड वाला बता दो। कौन सा थर्ड वाला? सर ये 20 डिग्री वाला? इसके पास वाला। ये सर राइट साइड में सेकंड नंबर। मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको बताना है। नो सर नीचे मतलब ऊपर से नीचे सेकंड नंबर। इसको यस सर। ये तो सबसे इजी है, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे ड्राइंग्स में ये तो सारे लेंथ से बन जाएंगे, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है, ये भी आपका लेंथ से बन जाएगा यहाँ तक। अब ये जो एंगल दे रखा है वो कितना है 30 डिग्री है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब वापस ये ऊपर की तरफ बढ़ाओगे तो आपको क्या करना होगा, सेम यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा ऊपर वाला एंगल आपको ये लेके चलना है ना, आपको यही एंगल तो चाहिए तभी तो इधर बनेगा। ठीक है, तो आपका ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप देख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, राइट। तो ये आपका इंटरसेक्ट करेगा तो कितना आएगा 30 डिग्री, और ये आपका टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री।
और यहाँ पे बचेगा कितना 60, तो यानी कि ए एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री। यस और नो, हो जाएगा कैलकुलेट। यस सर। ठीक है, सेम यहाँ पे जाओगे तो सेम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बनाना है और यहाँ पे भी आपको सेम वही फॉलो करना होगा। ओके, तो ये आपका 30 डिग्री 30 डिग्री और ये आपका क्वाड्रेंट, बस आपको ध्यान रखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, आपको एक एक करके आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा परेशानी आएगी, तो इसको हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, राइट, इसको हम थोड़ा सा और स्ट्रेट बना लेंगे और हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, राइट। अब इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसको अगर इंटरसेक्ट करता है तो टोटल एंगल आपका कितना होगा 180 डिग्री। तो 120 ऑलरेडी मेंशन है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बी वाला 60 डिग्री, राइट। ये हमारा यस सर। एंगल पे स्टार्ट हो। अब यहाँ पे ड्रॉ करना है तो आपको सेम यहाँ पे इस तरीके से क्वाड्रेंट आपको ड्रॉ करने हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है इस एंगल को। ठीक है, और ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका 180 डिग्री होता है। ओके, और ये आपका 270 डिग्री होता है। तो यानी कि ये एंगल जो होगा वो 90 से प्लस होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 120 डिग्री एंगल है, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। ओके, और ये आपका 60 डिग्री और ये टोटल आपका क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो सेम कॉन्सेप्ट जो पहले वाला था वही यहाँ पे हम फॉलो कर लेंगे। तो ये आपका बचेगा 30 डिग्री और 90 प्लस 30 आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री आपका ये एंगल हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेम अगर डी पे कैलकुलेट करेंगे तो डी आपका क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो यानी या तो आप 0 डिग्री ले सकते हो या फिर 180 डिग्री यहाँ पे आप फॉर्म करके स्ट्रेट लाइन आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इस पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो हमें ए वाला कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करना है दिस एंगल। ठीक है, तो ये आपका टोटल एंगल जो है आपका ये कैलकुलेट अगर करेंगे हम, राइट, तो ये आपका 120 डिग्री एंगल है। ओके, सो सेम आपका ये एंगल जो है 60 डिग्री आपका जाएगा। ठीक है, और इधर आपका जो एंगल है वो 60 डिग्री जाएगा। तो आपका यहाँ पे जब आप देखेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्म कर रहे हैं तो ये आपका ऑलरेडी 90 डिग्री आपका कोऑर्डिनेट फॉर्म हो रहा है। यस और नो, दिख रहा है, राइट। यस सर। और ये टोटल एंगल हमारा कितना होता है 120 डिग्री मेंशंस किया हुआ, तो 90 डिग्री ऑलरेडी, तो ये बचेगा कितना 30 डिग्री। ओके, राइट, और ये हमारा टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री हो गया तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये आपका यहाँ से एंगल जो है आपका टोटल अभी लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस। तो ये जो ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका क्या होगा 180 और प्लस 60 डिग्री कैलकुलेट हो जाएगा। सेम यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख के कैलकुलेट कर लेंगे। यस और नो, यस सर। ठीक है, तो ये बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? इलिप्स कमांड, राइट। इलिप्स कमांड के लिए शॉर्ट की है EL इंटर करेंगे, देन उसके बाद C इंटर करेंगे। मैंने ऑलरेडी कल वाले जो नोट्स थे मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है और ड्राइंग शीट भी मैंने शेयर कर दिया था। मिल गया था सबको? यस सर। हाँ सर मिल गया। ठीक है, अब इलिप्स के लिए हमारे पास दो तरह की एक्सिस होती है, एक हमारा होता है मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इलिप्स बनाता हूँ, राइट, ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका इलिप्स बनता है। ओके, तो इलिप्स जब ये बनेगा तो इसमें क्या होता है कि आपका ये जो सबसे जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी, राइट, ये वाली लेंथ ज़्यादा है तो ये आपका मेजर एक्सिस होगा, राइट, ये आपका मेजर एक्सिस होगी। और ये वाली जो लेंथ जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी माइनर एक्सिस। ठीक है, राइट। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, वापस से सर्किल फॉर्म हो जाएगा। यस और नो, ठीक है, क्योंकि सर्किल के क्या होते हैं सारे एक्सिस इक्वल होते हैं, रेडियस और अराउंड सेम होगा। और अगर सेम सेंटर से अगर लेके चल रहे हैं, अगर ये सेंटर होगा तो ये वाला जो होगा वो माइनर एक्सिस होगा और ये वाला जो होगा वो मेजर एक्सिस होगा।
ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स भी मैंने बता रखे हैं कि इलिप्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक इसके अलावा इलिप्टिकल आर्क भी बनता है। ठीक है, इलिप्टिकल आर्क बनाने के लिए हम शॉर्ट की यूज करेंगे, पहले EL इंटर करेंगे, फिर A इंटर करेंगे, फिर C इंटर करेंगे। ठीक है, और आपको सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ इलिप्स देना है, मेजर और माइनर एक्सिस देंगे, और देन हम डायरेक्शन दे देंगे, तो आपका क्या होगा, इलिप्स फॉर्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक फॉर्म करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम बनाते हैं। राइट, सो एक इलिप्स की ड्राइंग हम ओपन करते हैं। ये है अपनी इलिप्स की ड्राइंग। ठीक है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल ए वाली जो इलिप्स है इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये इलिप्स बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपका मेजर एक्सिस जो है वो कितना है, 50 है, और माइनर एक्सिस जो है क्या है, 25, दोनों केस। सो यहाँ पे हम जब बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट आपको EL इंटर करना है, देन आपको C इंटर करना है, सेंटर आप क्लिक कर देंगे तो आपका सेंटर स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्शन देंगे, और यहाँ से हमने लेंथ दिया 50, देन हमने डायरेक्शन चेंज किया और लेंथ हमने चेंज किया 25। ओके, नाउ अगेन हम EL इंटर करेंगे, C इंटर करेंगे, इसका कर्सर अगर इसके इलिप्स के आसपास लेके जाएंगे तो इसका सेंटर आप देख रहे हो शो कर देगा। वापस से हम क्लिक करेंगे, इधर की तरफ हम कर्सर रखेंगे और यहाँ पे हम लेंथ देंगे 50, और इधर की तरफ कर्सर रखेंगे और लेंथ देंगे 25। तो आप देख सकते हैं इलिप्स बन गया जैसा चाह रहे थे। यस और नो? ठीक है, तो ये तो इलिप्स बना सकते हैं। अब जैसे इलिप्स जो है आर्क के थ्रू बनाना है, तो यहाँ पे भी लेंथ जो है 50 है सेंटर से, और माइनर एक्सिस की लेंथ 25, बट जो स्टार्ट एंगल है वो आपका 45 डिग्री है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 270 डिग्री पे खत्म हो रहा है। ठीक है, 270 पे खत्म हो रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, सेम यहाँ से EL इंटर करना है, देन A इंटर करना है, देन आपको C इंटर करना है अगर आपको इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करना है तो। देन सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, लेंथ हम दे देंगे, राइट, मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का।